वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है और प्रॉप्स को एक्चुअली प्रॉप्स जो है प्रॉप्स एक शॉर्ट फॉर वैल्यूज एक नॉन म्यूटेबल या हम कह सकते हैं अनम्यूटेबल एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम पेरेंट्स टू चाइल्ड में पास करते हैं, यानी पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में हम पास करते हैं, राइट। सो इसको हम करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, और मैं कह देता हूँ चाइल्ड डॉट JSX, राइट। एंड यहाँ पे अभी मैं यूज करूँगा इसको, राइट। इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे हम, इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड, ओके। यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये जो है हमारा यहाँ पे ये देखिए ये आ गया यहाँ पे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके हम मेन डॉट JSX में जाके ये हटा देंगे ताकि जो CSS है वो हट जाएगी, राइट। सो ये देखिए ये चाइल्ड कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो चाइल्ड कंपोनेंट में मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपना नेम शो करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा CP सिंह, राइट। तो यहाँ पे ये नेम शो करने लगेगा, ओके। ये देखो CP सिंह, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं CP सिंह जो है यहाँ पे ना शो करूँ, राइट। मैं कहाँ पे शो करूँ CP सिंह को, मैं शो करूँ अपने इसके पेरेंट कंपोनेंट में। मतलब मैं पेरेंट कंपोनेंट में CP सिंह लिखूँ और वो जाए चाइल्ड कंपोनेंट में, और फिर चाइल्ड कंपोनेंट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे ब्राउज़र पर ऐप कंपोनेंट के थ्रू, वहाँ पे वो नेम हमें दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसके लिए मैं एक काम कर सकते हैं अपन। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट x इक्वल टू CP सिंह, ओके। ये मैं करता हूँ, ओके। अभी मैं क्या करूँगा कि इस जो ये जो कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ नेम, एक एट्रीब्यूट इसमें, और इसमें मैं पास कर देता हूँ x। सो करली ब्रैकेट हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, देखिए करली ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं कि जब कभी भी हम HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। सो HTML के अंदर अगर हम जावा स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तो हम करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये HTML का ही टैग है ना, जो आप आ, ये देखिए ये div है, ये h1 है, और ये देखिए ये HTML ही तो लिखी जा रही है, यानी JSX लिखी जा रही है ना। JSX के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, यानी का मतलब ये आप लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन लगाते हैं वो HTML को आपको टैग, आप जब रिएक्ट सीख रहे हैं तो HTML का टैग तो आप पहचानते ही हैं। तो उसके अंदर जब हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट का तो हम एक्स, यानी हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। सो इस एक्स की वैल्यू को मैंने पास किया नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब किसी भी फंक्शन में अगर आप वैल्यू को गेट करते हैं तो आप कैसे गेट करते हैं, उसके पैरामीटर के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं, और मैं यहाँ पे एक पैरामीटर, मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रॉप्स, ओके, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रॉप्स। सो ये प्रॉप्स क्या है, बेसिकली ये प्रॉप्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, इस प्रॉप्स के अंदर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल करूँगा, और कंसोल में देखिए यहाँ पे ये मिलेगा हमें एक ऑब्जेक्ट। तो इसका नाम आ रहा है हमारा CPC। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट मिला, मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ये हमें ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉप्स पास करते हैं तो प्रॉप्स के रूप में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो आप या तो यहीं पर प्रॉप्स को डी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब यहाँ पे मैं देखूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ
और देखो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड यहाँ पे मिला। ओके, वन सेकेंड। तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पे चाहूँगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब मैं प्रॉप्स ले रहा हूँ तो मुझे अनडिफाइंड अनडिफाइंड यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, ठीक है, नेम ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे देखिए मेरे को सीपी सिंह मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे कि प्रॉप्स जब हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और उसको कंसोल किया तो हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिला। मैं एक बार अभी आपको वापस में उसको उस तरीके से कर देता हूँ। और सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा सिर्फ, ठीक है, आपने प्रॉप्स लिखा तो प्रॉप्स के अंदर आपको क्या मिला था, ऑब्जेक्ट। बट हमें क्या चाहिए, उस वो नेम चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या की आ रही थी, नेम नाम की है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेम नाम की है। तो हमें तो वैल्यू चाहिए सीपी सिंह। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं, उसकी की से। तो प्रॉप्स डॉट नेम ये करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फोर्थ वाली लाइन पे सीपी सिंह। ये देखो अभी मैं क्या करूँगा कि अब प्रॉप्स डॉट नेम को मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे इस डिव के अंदर मुझे दिखाना है अपने नेम को, तो ये देखिए आप सीपीसी यहाँ पे दिख गया। तो आपने देखा प्रॉप्स को कैसे पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ये प्रॉप्स पास किया, एक डेटा पास किया है एक पेरेंट्स टू चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास किया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने एक प्रॉप्स पैरामीटर ले लिया और प्रॉप्स के जो भी आप पैरामीटर लोगे वो आपको एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में जो की होगी वो आपकी ये वाली वैल्यू होगी, और और जो वैल्यू होगी जो आपने उसके अंदर पास किया होगा वो उसकी वैल्यू होगी, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉप्स को पास किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट और बनाता हूँ और मैं यहाँ पे चाइल्ड वन डॉट जे एस एक्स ये कंपोनेंट हम और बनाते हैं यहाँ पे। और मैं कहता हूँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ये चाइल्ड वन कंपोनेंट हमने यहाँ पे बनाया। और अभी एक काम करेंगे हम कि ये जो चाइल्ड वन कंपोनेंट है इसको मैं पास मतलब इसको मैं पेरेंट इसको मैं चाइल्ड बनाता हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट का, ठीक है। सो मैं यहाँ से अभी ये सब हटा देता हूँ, ये प्रॉप्स जो मैंने पैरामीटर लिया है और ये लिया है इधर पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं डिव के अंदर पास कर देता हूँ अपना चाइल्ड वन कंपोनेंट और ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ओके, अभी देखेंगे, देखो अभी ओके ठीक हो गया ये। अभी देखिए यहाँ पे अभी ये चाइल्ड वन कंपोनेंट दिख रहा है। तो कैसे दिख रहा है, चाइल्ड वन कंपोनेंट का पेरेंट है चाइल्ड और चाइल्ड का पेरेंट है ऐप डॉट जे एस एक्स। तो मैं यहाँ से प्रॉप पास करूँगा कहाँ पर, चाइल्ड वन में। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कर सकते हैं अगर हम लिडक्स वगैरह का या यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का अगर हम यूज करें। बट फिलहाल हम नहीं कर सकते, अगर हम इन तीनों का यूज नहीं करते हैं तो फिलहाल हम नहीं कर सकते। तो
कैसे पास करूँगा, ये अपने चाइल्ड में भेजेगा और ये अपने चाइल्ड को भेजेगा, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लिया यहाँ पे, इस तरीके से app.jsx के थ्रू हमने चाइल्ड कंपोनेंट में भेज दिया है। अब चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू भेजेंगे हम चाइल्ड वन कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पे एक मैं वैल्यू पास करता हूँ नेम टू इक्वल टू इस तरीके से, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा props डॉट नेम। तो props डॉट नेम में क्या वैल्यू जा रही है, हमारी सीपी सिंह, ठीक है। और जो सीपी सिंह है वो हमारा नेम टू में असाइन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे मुझे रिसीव करना है, तो वही अब मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, मैं प्रॉप्स ही ले लेता हूँ। आप चाहे तो प्रॉप्स टू, प्रॉप्स कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, प्रॉप्स वन, कुछ भी जो भी पैरामीटर आप लेना चाहें, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम टू, ठीक है। सो प्रॉप्स देखिए, इस प्रॉप्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होगी वो क्या होगी, नेम टू, और वैल्यू होगी हमारी सीपी से, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे देखो मुझे सीपी सिंह यहाँ पे मिल रहा है, ओके। मैं चाहूँ तो इसकी अभी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ सीपी सिंह और ट्रेनर, इस तरीके से मैं कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू रिसीव होगी वो होगी हमें सीपी सिंह ट्रेनर, ओके। सो ये था प्रॉप्स और प्रॉप्स को पास करना, ठीक है। अच्छा, जब हम मान लीजिए हमें पास करना था चाइल्ड वन में, लेकिन हम डायरेक्ट पास नहीं कर पाए, हमने कैसे पास किया, सबसे पहले ऐप के थ्रू किया चाइल्ड में, और फिर चाइल्ड के थ्रू किया चाइल्ड वन में। ऐसा क्यों, क्योंकि चाइल्ड वन का पेरेंट है चाइल्ड, और चाइल्ड का पेरेंट है app.js। तो ये क्या हुआ, ये इसको कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉप्स ड्रिलिंग भी, इसको हम सॉल्व करेंगे, बट वो आगे जब सीरीज कंटिन्यू हम करेंगे आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया है। हम डायरेक्ट ऐप कंपोनेंट से अपने चाइल्ड वन कंपोनेंट में डेटा को किस तरीके से भेजते हैं, ये आगे के लेक्चर्स में आपको पता लगेगा, ठीक है। ओके।